स्पीडी करेंट अफेयर वार्षिकांक 2022 जो जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक के सभी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर इस सीरीज में दिया हुआ है। इसमें हम टोटल 800 एमसीक्यूज को फास्ट रिवीजन करेंगे, मात्र 2 घंटे के अंदर में करेंगे और सभी क्वेश्चन को, ताकि जनवरी अभी दिसंबर से लेके और आगे जो भी एग्ज़ाम आप लोग को आए उसमें आप अच्छा कर सके। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच कॉर्पेट का 37वां संस्करण हिंद महासागर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में चर्चित पुस्तक कॉन्टेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका आंसर होगा मरूफ रजा। और हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति इंटरपोल में एशिया के प्रतिनिधित्व के लिए चुने गए हैं? तो इसका आंसर है परवीन सिन्हा। हाल ही में शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल सबा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा कुवैत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में संविधान दिवस नवंबर महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 तारीख को मनाया जाता है। निर्मला सीतारमन ने किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में तेजस्विनी एवं हौसला योजना और शिखर एवं शिकारा योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो दूध दिवस जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुंडू हान को 90 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो है दक्षिण कोरिया होगा। इस पीटी के आंसर सीट में जो है ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ था, इसलिए मैं बोला था, लेकिन इसका आंसर दक्षिण कोरिया होगा। चुंडू हान जो है ये दक्षिण कोरिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, तो इसका आंसर ए होगा। जबकि इसकी आंसर सीट में ये दक्षिण अफ्रीका दिखा रहा है, ये गलत है, यही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, SDG अर्बन इंडेक्स और डैशबोर्ड 2021-22 के उद्घाटन में किस शहर ने शीर्ष रैंक हासिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिमला। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने जानबूझकर अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्रग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट मिशन शुरू किया है? DART डार्ट मिशन शुरू किया है। तो इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। डी आंसर होगा इसका। विदेश मंत्रालय ने हाल ही में किसे सूडान में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर है BS मुबारक। हाल ही में किस देश के द्वारा 13वें ASEAN शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है कंबोडिया के द्वारा किया गया है। सरकार ने वेतन दर सूचकांक WRI के आधार वर्ष में बदलाव किया है, तो नया आधार वर्ष जो है सो 2016 है। हाल में तमिलनाडु क्रिकेट टीम ने कौन सी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है? तो ये इसका आंसर तीसरी बार जीता है। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा अल साल्वाडोर। और हाल ही में जारी वर्ष 2021 में IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में पुलिस की पहला स्थान मिला है। सॉरी, फिर से पढ़ते हैं। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की IPF स्मार्ट पॉलिसिंग इंडेक्स में किस राज्य की पुलिस को पहला स्थान दिया गया? तो इसका आंसर आंध्र प्रदेश होगा। 25 नवंबर 2021 को मनाए गए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का थीम क्या था? तो इसका थीम है जो ऑरेंज द वर्ल्ड इन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। ऑप्शन ए हो जाएगा, किस शहर में पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर ट्राइबल आइकन टंटिया भील कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदौर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के अस्थायी CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जियोफ एलार्डिस। 20 नंबर क्वेश्चन है, हाल में नाइटहुड ऑफ पाट गुफा से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है, तो इसका आंसर है SK सोहन राय। ऑप्शन डी होगा SK सोहन राय। तो हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल और किन देश के मध्य द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास जो है दोस्ती है किसके बीच हुआ है? तो मालदीव और श्रीलंका के बीच हुआ है। और 22 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व टेलीविज़न दिवस। तो विश्व टेलीविज़न का आंसर विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर को होता है। हाल में बैडमिंटन विश्व महासंघ BWF ने किसे इस वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से चयनित किया है? तो इसका आंसर है प्रकाश पादुकोण। हाल ही में जारी केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में कौन सा शहर लगातार 5वीं बार स्वच्छ शहर बना है? तो इसका आंसर होगा इंदौर।
25 है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए 2021 में अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है डेविड टेनेंट। ऑप्शन ए, किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और मूल्य वर्धित सेवाओं की पेशकश करने के लिए ट्रेड इमर्ज नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका आंसर ICICI बैंक द्वारा। प्रतिवर्ष विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मत्स्य व्यवसाय इनक्यूबेटर लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा गुरुग्राम में। और किस बैंक ने व्यक्तिगत डेयरी किसान के वित्तपोषण के लिए पांडिचेरी को ऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड जो है सो पांडिचेरी को ऑप मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी थीम आधारित पर्यटन सर्किट ट्रेन है जिसे हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा चलाने का ऐलान किया गया है? तो इसका नाम है भारत गौरव। प्रतिवर्ष कार्तिक माह की पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष किस तारीख को यह जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 19 नवंबर। निम्नलिखित में से किसे मलेशिया कुलालमपुर में एबीयू यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर है दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो दोनों को। आंसर डी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में रानी गैदिन लियू आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखा गया है? तो इसका आंसर होगा मणिपुर। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की व्यापार रिश्वत जोखिम इंडेक्स को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो भारत का स्थान इसमें है 82। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को 2021 ATP फाइनल जीता है? किस टेनिस खिलाड़ी ने ATP फाइनल जीता है 2021 का? तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ज्वेरेव। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने के लिए दुआरे राशन योजना शुरू किया? तो पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला घास संरक्षण केंद्र खोला गया है? तो घास संरक्षण केंद्र पहला खोला गया है उत्तराखंड में। 38 क्वेश्चन हमारे वित्त वर्ष 2012 में मूडीज के अनुसार भारत की GDP विकास दर की भविष्यवाणी की है 9.3% का। हाल ही में आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस WCDM किस शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। हाल ही में किस वित्तीय निकाय ने सुरक्षित और प्रभावित कोविड वैक्सीन की खरीद के लिए भारत को $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दिया है? तो एशियाई विकास बैंक। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्था IDSA का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में किस राज्य में पोचमपल्ली गांव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। हाल ही में प्रसिद्ध मन्नू भंडारी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। वह लेखिका थी। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या किया है? तो कितूर कर्नाटक किया है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निर्देशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है? तो इसका आंसर हो जाएगा राहुल गुप्ता। ऑप्शन ए। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जारी ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर देश बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। और हाल ही में भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? प्रतिवर्ष पूरे भारत में बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव नियुक्त किया गया है PC मोदी को। और गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था का अनुमान लगाया है 9.1%। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया है?
तो इस गठबंधन पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा जो बना है ऑस्ट्रेलिया है। अब्दुल्ला हमदोह को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर जो होगा सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है अब्दुल्ला हमदोक को। और हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी के नए निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो सत्यनारायण प्रधान को। हाल ही में शतरंज खिलाड़ी के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं मित्राव गुहा। और हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जो है रहे FWD क्लार्क का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के थे। और प्रतिवर्ष विश्व निमोनिया दिवस 12 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में जारी ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 18 है। और 64 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने भारत की पहली साइबर तहसील बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और हाल ही में किन फिल्मों की मशहूर अभिनेत्री कोझिकोड शारदा का 84 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये मलयालम की थी। निम्नलिखित में से किस देश ने 5 से 11 साल के बच्चों के लिए फाइजर टीका को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका आंसर है अमेरिका है। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर को बदलकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर होगा 18 जुलाई को कर दिया है। और हाल ही में कौन सा शब्द ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का साल 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर बन गया है? तो इसका आंसर होगा वैक्स। और हाल ही में किस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया गया है? तो समुद्रयान जो है लॉन्च किया गया है चेन्नई में किया गया है। और हाल ही में अफगानिस्तान खिलाड़ी असगर अफगान ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो उसका आंसर है क्रिकेट से। और NCRB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज़ कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं? तो इसका आंसर होगा 31 बच्चे। और हाल ही में किस राज्य ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। हाल ही में कौन महिला खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? महिला खिलाड़ी है, तो इसका आंसर है लारा डेलानी। और हाल में कौन पुरुष खिलाड़ी अक्टूबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है आसिफ अली। और हाल में किसे भारतीय नौसेना के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है R हरि कुमार। और हाल में वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2021 में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर है गुजरात। तो असम के गायक संगीतकार अभिनेता जुबिन गर्ग को किस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो इसका आंसर है बंधन बैंक है। भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है वेला। और हाल ही में कौन सा UAE में भारत के नए राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है संजय सुधीर। और हाल ही में किन फिल्म के मशहूर अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका आंसर है कन्नड़। और हाल ही में कौन अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाली पहली चीनी महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? तो इसका आंसर है वांग यांगपिंग। और भारत के किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7 नवंबर। हाल ही में किसने वर्ष 2021 का बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका आंसर है डेमन गलगुट। तो हाल ही में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का नया प्रमुख चुना गया है? तो इसका आंसर होगा गोविंद सिंह नागर को। और प्रतिवर्ष 11 नवंबर को पूरे भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में निर्माण कार्य में लगे श्रमिक के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। और हाल ही में संकल्प गुप्ता भारत के कौन सी ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो इसका आंसर है 71वां। और हाल ही में PTC इंडिया के नए CMD बने हैं। कौन बने PTC इंडिया के नए CMD? तो इसका आंसर है राजीव कुमार मिश्रा। तो BCCI ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया हेड कोच बनाया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। और हाल ही में जारी हरून इंडिया की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो सबसे बड़े दानवीर जो है भारत के, तो वो उसका आंसर है अजीम प्रेमजी। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने किसानों को बेहतर गुणवत्ता का बीज देने के लिए उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तम बीज पोर्टल लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और हाल ही में कौन सी भारतीय मूल के व्यक्ति को, तो यह बार्कलेज बैंक के नए CEO बने हैं? तो इसका आंसर है CS वेंकट कृष्णा। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति यूसुफ हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो
ये निधन हो गया है, तो ये वह कौन थे? तो इसका आंसर है अभिनेता थे ये। और प्रतिवर्ष विश्व शाकाहारी दिवस नवंबर के किस तारीख को मनाया जाता है? तो शाकाहारी दिवस जो है 1 नवंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण NCLT के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है अशोक भूषण। और BOB फाइनेंस सॉल्यूशन लिमिटेड ने BOB के क्रेडिट कार्ड के आसान और प्रीमियम वेरिएंट को लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है? तो इसका आंसर है NPCI। और फीफा वर्ल्ड कप 2022 को किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर है कतर में। और निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़। तो प्लेटो फुटवियर ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं राहुल द्रविड़। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 नवंबर। और हाल ही में अयोध्या में एक साथ कितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया है? तो इसका आंसर है 9,41,591। 9,41,591 दिया जलाया गया था। और हाल ही में भारत की पहली वन्यजीव DNA प्रयोगशाला कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है नागपुर में। और हाल ही में किस राज्य ने शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त शिक्षा योजना की घोषणा की है? तो इसका आंसर है हरियाणा। और हाल ही में कहाँ भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बछड़ा पैदा हुआ है? तो इसका आंसर है गुजरात में। और हाल ही में किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इसका आंसर होगा इजराइल ने। और हाल ही में भारत और किस देश ने पहली बार एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास कोकण शक्ति 2021 भारत की पश्चिमी तट पर किया है? तो इसका आंसर है यूके के साथ। और हाल ही में किस देश की सेना ने अपने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्त पलट कर दिया एवं शासन अपने हाथ में ले लिया है? तो इसका आंसर है सूडान। और हाल ही में किस देश ने वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल किया है? तो दक्षिण सऊदी अरब के द्वारा। और देश के विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी अलेक्सी नवाल्नी को सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, फिर से एक बार देखते हैं इसका, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है रूस। और 24 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व पोलियो दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है डिलीवरिंग ऑन अ प्रोमिस। और फीफा की नवीनतम 2021 रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक क्या रही है? तो भारतीय फुटबॉल टीम की रैंक रही है उसमें 106। हाल ही में भारतीय नौसेना ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए किस स्थान पर अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है? ये अपतटीय नौका दौड़ का आयोजन किया है कहाँ पे? तो इसका आंसर है कोचीन से गोवा तक का। और भारत के चुनाव आयोग द्वारा सभी मतदान केंद्रों की डिजिटल मैपिंग के लिए लॉन्च किया गया है मोबाइल ऐप, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गरुदा। और हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप में प्रवेश किया है? तो उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के द्वारा। और हाल ही में किस देश ने महारानी एलिजाबेथ को राज्य प्रमुख के पद से हटाते हुए गणतंत्र की तैयारी करते हुए अपना पहला राष्ट्रपति चुना है? तो बारबाडोस ने। अभियान शुरू होने के लगभग 9 महीने में भारत ने किस तिथि को कोविड-19 टीका की 100 करोड़ डोज पूरी कर ली है? तो 21 अक्टूबर। और विश्व खाद्य सुरक्षा GSF सूचकांक 2021 में भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो भारत की रैंकिंग 71 रही है। भारत में रूसी फिल्म महोत्सव के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है इम्तियाज अली को। और हाल ही में किस देश ने हिंसक मादक द्रव्य अपराधों में वृद्धि के कारण 60 दिन में आपातकाल की घोषणा की है? तो 60 दिन की आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका आंसर है इक्वाडोर। और PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। और गृह मंत्री अमित शाह ने किस जिले में सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मोदी वैन की शुरुआत की है? तो इसका आंसर
कौशाम्बिक है। और हाल ही में किस बीमा कंपनी ने सरल बचत बीमा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस। इंडिया फास्ट लाइफ इंश्योरेंस सरल बचत बीमा योजना शुरू की है। तो गत चैंपियन जापान ने को हराकर किस देश ने उबेर कप 2021 जीता है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में किस क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने के लिए नासा द्वारा लूसी मिशन शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है ट्रोजन क्षुद्र ग्रह। ट्रोजन क्षुद्र ग्रह के लिए। और मालिकाना अधिकार प्रदान करने के लिए किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है पंजाब सरकार द्वारा मेरा घर मेरा योजना शुरू किया गया है। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकास करने के लिए वर्ष 2021 का उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है विद्युत मोहन। और हाल ही में किस देश ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर जीहे नामक पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है चीन। और आरबीआई के निर्देशों का पालन न करने पर एसबीआई पर आरबीआई द्वारा कितने राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो यह है 1 करोड़ का। और हाल ही में किसे 2023 विश्व कप तक टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राहुल द्रविड़ को। और हाल ही में किस कंपनी को यूफिल नामक एक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक शुरू की है किस कंपनी ने? तो इसका आंसर है बीपीसीएल। सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवाओं का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर जो बना है वो वाराणसी है। और भारत ने हाल ही में किसे महारत्न का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और किस देश की एमी हंटर पुरुष या महिला क्रिकेट में एक दिवसीय शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की बल्लेबाज बन गई है? किस देश की एमी हंटर? तो इसका आंसर है आयरलैंड। भारतीय 34 नंबर देखते। भारतीय रेलवे ने हाल ही में दक्षिण मध्य रेलवे के लिए दो लंबी दूरी की ट्रेन शुरू की है। उन दोनों ट्रेन का नाम क्या रखा गया है? तो त्रिशूल और गरुड़ रखा गया है। एक का त्रिशूल एक का गरुड़ रखा गया है। 12 अक्टूबर 2021 को किस विषय के साथ विश्व गठिया दिवस 2021 मनाया गया है? तो डोंट डिले कनेक्ट टुडे टाइम टू वर्क। और नव स्थापित भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 36 नंबर है। तो इसका आंसर है जयंत पाटिल को। डॉक्टर अब्दुल कादिर खान जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस देश के परमाणु वैज्ञानिक थे? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। और ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम के तहत किस बैंक ने 6X अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है पंजाब नेशनल बैंक। हाल ही में बथुकम्बा उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो तेलंगाना में मनाया गया है। और हाल ही में फिनटेक हैकथॉन हाल ही में फिर से देखते हैं, सॉरी 140 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हाल ही में फिनटेक हैकथॉन ISPRIT 2021 किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है IFSCA। और हाल ही में किस राज्य ने मिशन कवच कुंडलम नामक एक विशेष कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। और FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड 2020-21 में पुरुष गोलकीपर ऑफ द ईयर किसने जीता है? तो इसका आंसर है PR श्री राजेश। तो FIH हॉकी स्टार्स अवार्ड है ये 2020-21 के लिए PR श्री राजेश ने जीता है। और हाल ही में सरकार द्वारा 5 वर्ष में कितने PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दिया गया है? तो इसका आंसर है 7। और हाल ही में मिहिदाना नामक मिठाई के लिए किस भारतीय राज्य को GI टैग मिला है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल है, मिहिदाना मिठाई। तो 45 नंबर क्वेश्चन है स्वच्छ भारत मिशन शहर 2.0 योजना के दूसरे चरण के लिए कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 1.41 लाख करोड़ रुपये का। और हाल ही में किस देश ने पहली बार देश की सीमावर्ती क्षेत्र के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है? तो इसका आंसर है चीन। और नमामि गंगे कार्यक्रम के आधिकारिक शुभंकर के रूप में किस कार्टून चरित्र को शामिल किया गया है? तो चाचा चौधरी। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का अनावरण किस शहर में किया गया है? अहमदाबाद में। विश्व कृषि दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर को। वर्ष 2022 के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ सर्वेक्षण के 7वें संस्करण का विषय क्या है? तो इसका आंसर पहले लोग इसका विषय है। और हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला कनाडा की नई रक्षा मंत्री बनी है? तो इसका आंसर है अनीता आनंद। और हाल ही में लखनऊ और अहमदाबाद IPL को 2 नई टीम बनी है। अब IPL में कुल कितने टीम होंगे? तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। और हाल ही में कौन रेटिंग एजेंसी ICRA के नए प्रबंधक निर्देशक एवं समूह के CEO बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामनाथ कृष्णन। और किस राज्य की सरकार ने हाल में सस्ते दर में दवाएं देने हेतु श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना शुरू किया है?
तो छत्तीसगढ़ ने। और 55 नंबर क्वेश्चन 155, भारतीय खेल प्राधिकरण ने हाल ही में किसे टॉप्स का नया सीईओ नियुक्त किया है? तो पीके गर्ग को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आदिवासी लोगों के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार नामक योजना शुरू की है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। और हाल ही में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP द्वारा जारी वर्ष 2021 की कानून सूचकांक में 139 देश में भारत के कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो 79वां स्थान मिला है। और प्रतिवर्ष विश्व आयोडीन अल्पता दिवस अक्टूबर महीने के किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 तारीख को मनाया जाता है। और हाल ही में म्यूचुअल फंड उद्योग निकाय AMFI के नए अध्यक्ष बने हैं A बालासुब्रमण्यम। और हाल ही में भारतीय भारोत्तोलन संघ के नए अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है सहदेव यादव है। और हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम NRDC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंधक निर्देशक बने हैं अमित रस्तोगी। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो बनी है, पहली महिला जो है सो फातिमा बानो बनी है। और हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर जो 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर है वो बनी है। हाल ही में T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया है? तो इसका आंसर 10 विकेट से होगा। हाल में कौन महिला खिलाड़ी ने सितंबर 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुनी गई है? तो इसका आंसर होगा हीदर नाइट होगा। और 170 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन पुरुष खिलाड़ी सितंबर मंथ के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए चुना गया है? तो संदीप लामिछाने हैं। और केंद्र सरकार ने गर्भपात की सीमा 20 हफ्ते से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 24 हफ्ते। हाल ही में अलेक्जेंडर सालेनबर्ग को किस देश के नए चांसलर बनाया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया का। हाल ही में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड WESL के नए CEO बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राजनीतिक और चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है हरियाणा। और हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहले सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च कर दिया है? तो ये है जर्मनी। और हाल ही में किसे 22वां लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है रणदीप गुलेरिया। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए सलाहकार कौन बने हैं? तो इसका आंसर अमित खरे हैं। और हाल ही में किसे वर्ष 2021 का आर्यभट्ट पुरस्कार दिया गया है? तो ये है G सतीश रेड्डी, डेविड कार्ड और जोशुआ डी एंग्रिस्ट और गुइडो W इम्बेंस को अर्थशास्त्र के लिए वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस वो 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और हाल ही में आयुष निर्देशालय समन्वय और सेवाएं के पहले निर्देशक ER शेख को बनाया गया है। हाल ही में मारिया रेसा और दमित्री मुराटोव को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है शांति के लिए। और हाल में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC ने किसे भारत में अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो वेंडी वार्नर। और हाल ही में कौन IPL के एक सत्र में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो इसका आंसर है हर्षल पटेल। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है? साहित्य का नोबेल पुरस्कार इसमें देखेंगे तो ये मिला है अब्दुल रज्जाक गुरनाह को। और हाल में विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहले भारतीय महिला पहलवान बनी तो अंशु मलिक। और हाल ही में जारी हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारतीय पासपोर्ट को कौन सा स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर 90 है। और हाल में बेंजामिन लिस्ट डेविड मैकमिलन को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर रसायन है। हाल ही में FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है तो गुरमीत कौर को दिया गया है। और हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती के लिए फिर से देखते हैं। हाल ही में दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अमिताभ बच्चन। और हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है स्मृति मंघाना। और हाल ही में सिक्यूरो मानेवे क्लाउस हैसलमैन जियोर्जियो पारिसी को किस क्षेत्र में वर्ष 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है भौतिकी में। हाल ही में किस फुटबॉल टीम में डुरंड कप 2021 का खिताब जीता है? किस फुटबॉल टीम ने? तो इसका आंसर है
एफसी गोवा ने, और प्रतिवर्ष विश्व शिक्षक दिवस, विश्व वर्ल्ड शिक्षक दिवस जो है मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और हाल ही में किन दो वैज्ञानिक को चिकित्सा के क्षेत्र में वर्ष 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया? दो वैज्ञानिक है चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो उसका नाम है डेविड जूलियस और आर्दम पटापाउटियम। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने 1 जनवरी 2022 से राज्य में बोतल बंद पानी को बेचने पर रोक लगा दिया गया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। और हाल ही में लेह में दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्माण राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है, खादी से निर्मित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ये पूछा जा रहा है इसमें, तो इसका आंसर है 225 गुने 150 फीट। और हाल ही में नजला बुडेन रोमधाने किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका आंसर है ट्यूनीसिया। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली, T20 में 10,000 रन। और हाल ही में किस राज्य की सोजत मेहंदी को GI टैग दिया गया है? तो इसका आंसर है राजस्थान। तो 203 से आगे देखते हैं इसमें, तो गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा नीमा बेन आचार्य, ऑप्शन सी हो जाएगा। 100वीं ग्रां प्री जीतने वाले पहले फार्मूला 1 ड्राइवर कौन बने हैं? तो इसका आंसर लुइस हैमिल्टन हो जाएगा। और हाल ही में कर्नाटक विधानसभा द्वारा वर्ष 2020-21 का सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर BS येदियुरप्पा है। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका आंसर अमेरिका हो जाएगा। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब का नाम पाकिस्तान दिया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना शुभारंभ की है? ये तमिलनाडु सरकार ने। और हाल ही में कौन महिला के बहुमत वाली संसद चुने जाने वाले यूरोप का पहला देश बना है? महिलाओं की बहुमत संसद चुने जाने वाले यूरोप का पहला देश बना है आइसलैंड। और 210 है, हाल ही में किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचे इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। और हुरुन ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में 2021 के अनुसार दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है? तो इसका आंसर है एप्पल। तो क्वेश्चन नंबर 212 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती को देश भर में किस दिवस को मनाया जाता है? तो अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया था? तो इसका आंसर है 76वें सत्र को। तो 214 का आंसर नागालैंड है। और FSSAI द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत के बड़े राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पैदान पे है? तो गुजरात शीर्ष पैदान पे है। और हाल ही में चर्चित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो इसका चेतन भगत इसका लेखक है। और हाल ही में भारत के C295 MW मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए स्पेन की किस कंपनी के साथ समझौता किया गया है? तो इसका आंसर है एयरबस डिफेंस एंड स्पेस 218 क्वेश्चन नंबर है, भारत के किस जल विद्युत परियोजना को 2021 IHA ब्लू प्लैनेट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है तीस्ता 5 को। और क्वेश्चन नंबर 219 है, 24 सितंबर 2021 को लेह में 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। तो इसका आंसर उद्घाटन किसने किया था? तो इसका आंसर है अनुराग ठाकुर ने। और हाल ही में भारत सरकार ने किस नाम से एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी AMC की स्थापना की है? तो इसका आंसर है IDRCL। क्वेश्चन नंबर 221 है, 24 सितंबर 2021 को सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग्स फ्यूचर थीम के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है विश्व समुद्री दिवस। और भारतीय सेना द्वारा 26 से 29 सितंबर 2021 तक विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर कोलकाता में। और हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अफगानिस्तान में दवाएं एवं चिकित्सा आपूर्ति के लिए कितनी धनराशि की आपातकालीन कोष जारी की है? तो इसका आंसर है $45 मिलियन। और भारतीय सेना प्रतिवर्ष किस दिन को हैफा दिवस मनाता है? तो यह है 23 सितंबर को। और हाल ही में भारत के किस समुद्री तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है कोवलम तट तमिलनाडु और ईडन तट पांडिचेरी, ये दोनों आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का चेंज मेकर अवार्ड 2021 किसे मिला है? तो इसका आंसर है फैरोज फैजा बिथर को। और वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो इसका आंसर है बीजिंग, चीन में।
और हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को ICC T20 विश्व कप 2021 के पुरुष टीम में मेंटर के रूप में नामित किया गया है? तो इसका आंसर महेंद्र सिंह धोनी को। और विश्व गुलाब दिवस कब किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 22 सितंबर को। और भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है BR चौधरी। और 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो इसका आंसर है मिताली राज। और 73वें प्राइम टाइम MC अवार्ड में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है? द क्राउन को। 233 नंबर है, भारतीय वायुसेना ने किस देश से 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 27 मिलियन यूरो अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास का तीसरा संस्करण सुंड्रा जलडमरू मठ में शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है इंडोनेशिया। और हाल ही में SCO देश के संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास शांतिपूर्ण मिशन 2021 के छठे संस्करण की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर है रूस। और किस देश के कम्ब्रेज वियजा ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इसका आंसर है स्पेन। हाल ही में भारत नेपाल के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में किया गया। हाल ही में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान मिला है? तो 46वां स्थान मिला है। और हाल ही में किस राज्य के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय किया गया है? तो मध्य प्रदेश का। हाल ही में रंजीत सिंह चन्नी पंजाब के कौन से मुख्यमंत्री बने हैं? तो 16वां। और हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है? तो इसका आंसर है ब्रिगेडियर SB सरस्वती को। और हाल ही में किस राज्य के हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा को GI टैग के द्वारा GI टैग है? मणिपुर। और हाल ही में भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर राजा ऋत्विक। और हाल ही में 112 आकांक्षी जिलों में कक्षा 6 से 12 के छात्रों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति आयोग ने किसके साथ साझेदारी की है? तो इसका आंसर है बायजूस। 18 सितंबर को किसके द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर में उज्ज्वला 2.0 योजना शुभारंभ किया गया? अमित शाह के द्वारा। हाल ही में किस संस्था ने कुम्हारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए SPIN योजना शुरू की है? तो इसका आंसर है खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा। हाल ही में कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य देश बना है? तो ईरान। हाल ही में 2 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता यूरी संडिक का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? तो इसका आंसर है रूस। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो इसका आंसर है ताजिकिस्तान। और 17 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित किया है? तो हिमाचल प्रदेश के। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने EV रामास्वामी की 143वीं जयंती को सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। हाल ही में अगस्त 2021 के लिए किसे ICC वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है? तो वीमेंस के लिए तो इसका आंसर है एमियर रिचर्डसन, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में नोवाक जोकोविच ने किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में पुरुष एकल के खिताब जीता है? तो इसका उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन सभी जीता है नोवाक जोकोविच ने। तो हाल ही में किस देश ने सभी क्रिप्टो करेंसी लेनदेन को अवैध घोषित किया है? तो चीन अवैध घोषित कर दिया क्रिप्टो करेंसी के लेनदेन को। और हाल ही में उद्योग जगत में उल्लेखनीय योगदान हेतु किसे रामकृष्ण बजाज मेमोरियल ग्लोबल पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर है गौतम अडानी को। और हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि प्रदान की है? मतलब हिंदू यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका किस अभिनेता को हिंदू अध्ययन में डायरेक्टरेट के मानक उपाधि प्रदान किया है? तो इसका आंसर है अनुपम खेर को। और आम आदमी पार्टी ने किस राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तराखंड की आम आदमी पार्टी ने। आइए 258 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। तो विश्व ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 16 सितंबर को। और हाल ही में US ओपन 2021 के पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर डेनियल मेदवेदेव। और देश के उच्च शिक्षण संस्थाओं में किस संस्थान को लगातार तीसरी बार देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान चुना गया है? तो इसका आंसर है IIT मद्रास को। हाल ही में BRO सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी कौन बनी है? तो इसका आंसर है आयना राणा। हाल ही में फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है राजीव अग्रवाल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैटली मछली को राजकीय मछली घोषित किया है? तो इसका आंसर है सिक्किम। और हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्क्रूनर चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी।
हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को अगस्त 2021 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है? तो जो रूट को दिया गया है अगस्त मंथ। हाल ही में किसे वर्ष 2021 का स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है आनंद कुमार। और हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाले पहले गोल्फ खिलाड़ी कौन है? गोल्डन वीज़ा पाने वाले गोल्फ खिलाड़ी फर्स्ट जो है वो है जीव मिल्खा सिंह। ये जीव मिल्खा सिंह को ही 10 साल के लिए दिया गया है दुबई का गोल्डन वीज़ा। और हाल ही में भारत के किस शहर में हाईवे पर भारत की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का उद्घाटन हुआ है? तो इसका बाड़मेर राजस्थान में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेड़ को बचाने के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन ए। हाल ही में कौन से पहले भारतीय मूल के व्यक्ति ऑस्ट्रेलियाई सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं? तो उसका आंसर है हेमंत धनजी। और हाल ही में संपन्न हुए टोक्यो पैरालंपिक 2020 खेल में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो उसका आंसर है 19। हाल ही में 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला एथलीट कौन बनी है? तो अवनी लेखायरा। हाल ही में लद्दाख प्रशासन ने किसे अपना राज्य पशु घोषित किया है? लद्दाख प्रशासन के द्वारा हिम तेंदुआ को। कोयला खदान में काम करने वाली भारत की पहली महिला इंजीनियर कौन बनी है? तो उसका आंसर है आकांक्षा कुमारी। हाल ही में भारत के सबसे ऊंचे एयर प्यूरीफायर टावर का निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है चंडीगढ़। 9 सितंबर 2021 को किसकी अध्यक्षता में 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2021 आयोजित किया गया? तो भारत के। हाल ही में भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का विशाखापट्टनम में परीक्षण किया गया। इस जहाज का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS ध्रुव। तमिलनाडु सरकार ने 11 सितंबर को किसकी पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो सुब्रमण्यम भारती के। भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का निर्माण कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। और हाल ही में छात्रों की भाषा संबंधी बाधा को दूर करने के लिए किस संस्था द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया? इसका आंसर बॉम्बे होगा, IIT बॉम्बे। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जापाड 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है रूस। और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए प्राण पोर्टल का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण के नियमन से। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बाजरा मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। क्वेश्चन नंबर 284, हाल ही में किस लेखिका को उनके उपन्यास पिरानेसी के लिए फिक्शन 2021 महिला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सुजैना क्लार्क को। इनके उपन्यास जो है पिरानेसी है। और हाल ही में किस देश ने हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र ओरका संयंत्र स्थापित किया है? तो इसका आंसर होगा आइसलैंड। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में शून्य अभियान शुरू किया गया है? तो इसका नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया शून्य अभियान। और टाइम्स पत्रिका द्वारा 2021 के 100 प्रतिभाशाली लोगों की सूची में कौन शामिल नहीं है निम्नलिखित में से? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी शामिल नहीं है, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, आधार पूनावाला। मुकेश अंबानी इसका आंसर हो जाएगा, ये नहीं है शामिल। और हाल ही में किस कंपनी ने जमशेदपुर में भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र स्थापित किया है? जमशेदपुर में ये भारत का पहला कार्बन कैप्चर संयंत्र है, टाटा स्टील द्वारा किया गया ये। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने नागरिकों को मुफ्त में पानी मुहैया कराने की घोषणा की है? गोवा द्वारा। हाल में किस राज्य में डुडोंग के लिए भारत का पहला संरक्षण रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है? तमिलनाडु के द्वारा। और हाल ही में कौन सा देश प्लास्टिक समझौता शुरू करने वाला पहला एशियाई देश बना है? तो उसका आंसर भारत हो जाएगा, ऑप्शन ए। हाल ही में समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु भारत और अल्जीरिया के मध्य आयोजित पहले सैन्य अभ्यास में भारत के किस जहाज ने भाग लिया? तो इसका आंसर है INS तवर। और हाल ही में योग ब्रेक ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय द्वारा। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नौसैन्य अभ्यास सिम्बैक्स का 28वां संस्करण मतलब किया है? तो उसका आंसर सिंगापुर के द्वारा सिम्बैक्स होता है। हाल ही में इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है वर्तिका शुक्ला। हाल ही में विकसित भारत के पहले क्वांटम कंप्यूटर सिमुलेटर टूल
कीट का नाम क्या है? तो इस कीट का नाम है क्यूमिस। कोविड-19 के टीके की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने हेतु बांग्लादेश के किस वैज्ञानिक को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है? बांग्लादेश के वैज्ञानिक है फिरदौसी कादरी। और हाल ही में किस व्यक्ति की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 125 रुपये के स्मरण सिक्का जारी किया है? तो इसका आंसर है स्वामी प्रभुपाद के नाम पे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो नागालैंड के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में किस देश ने विदेशी मुद्रा संकट और बढ़ती खाद्य कीमतों के कारण खाद्य आपातकाल घोषित किया है? तो इसका आंसर श्रीलंका है। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है अबनी लेखेरा ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन जो शुरू किया गया था उसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला किया है? तो ये उत्तर प्रदेश है। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। एनटीपीसी ने कहा में अपने सिमहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमासे पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश में। और 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या था? तो इसका विषय है कनेक्शंस। हाल ही में किस देश ने नौसेना संबंध को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संपूर्ण मार्गदर्शन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर ऑस्ट्रेलिया है। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इसका आंसर है अमरुल्ला सलेह। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूह के बाजार उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नाम के एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सी आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय शहरी मामलों की मंत्रालय। हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीज पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर अमित रोहिदास को है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटोर अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका आंसर सोनू सूद है। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका आंसर है कैची होचुल को बनाया गया है। और हाल ही में किस संस्थान में भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हील चेयर नियो बोल्ट द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है IIT मद्रास के द्वारा। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड्स किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है इसमें? तो इसका आंसर विद्या बालन है। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बनाया गया है? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे को। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मॉग टावर लगाया गया है? तो इसका आंसर दिल्ली है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू किया है? तो ये छत्तीसगढ़ के द्वारा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो इसका आंसर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया गया है। सेना खेल संस्थान का नाम नीरज चोपड़ा स्टेडियम। और हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? 100% आबादी को वैक्सीन देने वाला भारत का पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। और 800 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ स्थापित किया गया? वाटर विला स्थापित किया गया है लक्षद्वीप में। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है राजीव गांधी का नाम। और हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI की पहली महिला निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा धृति बनर्जी को। सोमा मंडल सेल के हैं महिला आयोग के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 21-22 के लिए लक्षित ऋण वितरण राशि क्या है? तो 3 ट्रिलियन रुपया है। और हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो इसका आंसर है IIT रुड़की के द्वारा। सेबी ने ऋण सुरक्षा के मुद्दों की पहचान के लिए एक अद्वितीय संख्या ISIN आवंटित की है। ISIN का पूर्ण नाम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकेत संख्या इसका पूर्ण नाम है। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 दिया गया है? द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड किस बैंक को दिया गया है? तो DBS बैंक को दिया गया है। और किस राज्य की सरकार ने हाल में गोरखधंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? तो इसका आंसर हरियाणा है, गोरखधंधा शब्द पे। और हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र केरल में शुरू हुआ है? और PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 14 अगस्त को। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। तो 334 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। हाल में एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? तो ये इसका आंसर 7 अगस्त है। और 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति किस दिन मनाते हैं? किस दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? ये 8 अगस्त को अगस्त क्रांति का 279वां वर्षगांठ मनाई गई है। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के कुल कितने पदक जीता है? तो कुल 7 पदक जीता है। और हाल ही में कौन सा कोविड-19 के खिलाफ 100% वैक्सीनेशन करने वाला भारत का पहला शहर बना है? तो वो भुवनेश्वर। और हाल ही में किसने मिशन इंडिया USA 2021 का खिताब जीता है? तो उसका आंसर है वैदेही डोंगरे। और हाल ही में कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो उसका आंसर कर्नाटक है। अंतर्राष्ट्रीय सेना खेलों का 7वें संस्करण वर्ष 2021 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है रूस। और ये देखते हैं राष्ट्रमंडल सचिवालय लंदन द्वारा जारी वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान 122वां है। और हाल ही में ब्रिटिश कंपनी हाइस फ्रेश द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर होटन है। और 12 अगस्त 2021 को किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-03 लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर इसरो द्वारा किया गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली बार अल मोहेद अल हिंद 2021 युद्ध अभ्यास शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा भारत और सऊदी अरब के द्वारा। और हाल ही में कहाँ भारतीय वायुसेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC टावर का निर्माण किया है? तो इसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया, यह किससे संबंधित है? तो इसका आंसर C है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में अपनी OBC सूची बनाने के अधिकार से। और हाल ही में लंच व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कॉमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका आंसर है 15 से 20 वर्ष, 15 वर्ष और 20 वर्ष। और भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल्स की मेजबानी किस केंद्र शासित या राज्य प्रदेश द्वारा किया गया? तो उसका आंसर लद्दाख हो जाएगा। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है। और हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के लिए नियुक्त किया गया? तो यह है जोया अग्रवाल को। और भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या थी? तो इसका थीम था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस मामला सामने आया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिनी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला PV सिंधु है। भारत के प्रमुख द्विवर्षीय सैन्य प्रदर्शनी डीफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में हुआ था? तो गांधीनगर में।
टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों बाद कांस्य पदक जीता है? तो वो जर्मनी को हरा के। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है अवतार सिंह भसीन। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी महाअभियान शुरू किया गया? लद्दाख के द्वारा। और हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना है जर्मनी। और हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर है सहरोज काफिस, ये पाकिस्तान के। और हाल ही में इंडियन आइडल 2012 के विनर पवनदीप राजन को किस राज्य के कला संस्कृति व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो उसका आंसर उत्तराखंड है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में सबसे प्रथम स्थान पे कोपेनहेगन है, जो डेनमार्क में पड़ता है। और भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस। हाल ही में भारत के अमित खत्री ने अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरू की है? तो सुजलम अभियान के। संस्कृत को आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम समझौता किया है? तो इजराइल। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? सुभाष चंद्र बोस के। और पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका आंसर है मेघालय में। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो नर्मदा नदी पे। और देश का पहला पूरी तरह से विद्युतकृत रेलवे जोन कौन सा रेलवे जोन है विद्युतकृत? तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे है। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पे किया गया है? तो इसका आंसर चिनाब नदी पे होगा। और चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो इसका आंसर है A और B दोनों है, मतलब जापान और ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य सरकार के द्वारा लंच पैड परियोजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश के द्वारा। संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम 2021 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा। तमिलनाडु का 38वां जिला कौन बना है? तो तमिलनाडु का 38वां जिला मयिलादुतुरई। इसको फिर से बोलते हैं मयिलादुतुरई। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है अमित केसरवानी को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत किया गया है, तो इसका आंसर है कोयला खान के लिए। हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर का मार्ग बाधित हो गया था? तो ताइवान का। तो ये देखते हैं किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। इसरो ने ब्राज़ील के अमेजीनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया था? तो इसका आंसर है PSLV-C51 से। और निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में PASA एक्ट हाल ही में विवाद का विषय रहा? तो इसका आंसर है लक्षद्वीप। पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ ऋण समझौता किया है? तो इसका आंसर है विश्व बैंक के द्वारा। BBC इंडिया स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर कोनेरू हम्पी है। और हाल ही में किस संस्था के द्वारा देश के नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इफ्को के द्वारा, IFFCO के द्वारा। हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्ति ऋण योजना की शुरू की है? तो इसका आंसर है सेबी बैंक के द्वारा। और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा घर पर COVID-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी गई है? तो इसका आंसर है कोविसेल्फ। तो 387 देखते हैं, देश का पहला फायर पार्क
किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका देश का पहला फायर पार्क शुरू किया गया है उड़ीसा में। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? तो इसका आंसर नई दिल्ली है। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश बांग्लादेश है। इसका आंसर बांग्लादेश है। काजा कैलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर एस्टोनिया है। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमी के लिए स्मार्ट अप उन्नति कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर HDFC बैंक है। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव के लिए सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव के स्मरण की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में रखी है? तो इसका आंसर है बहराइच के। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 किस अभिनेता को दिया गया है? तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। और किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। विश्व के सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया गया है? सिंगापुर। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिका देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है अल सल्वाडोर को। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो इस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूलन मजबूत घर प्रदान करने से है। तो भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो इसका ये ऐप है कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। और हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो ये अभियान चर्चा में रहा है ताइवान में। हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो ये भारत को। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉरपेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है इजराइल। और हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो इसका आंसर है सोमन वांगचुक ने। और किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर होगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा। और जैस्मिन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व के सबसे कम उम्र की महिला बनी। उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध है ब्रिटेन से। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में UAE ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो इसका आंसर है यूसुफ अली को। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने के लिए निर्णय लिया है? तो इसका आंसर अमेरिका है। हाल ही में किस समाचार पत्र चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। और किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है? तो इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा प्रदर्शन सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान हुआ है? तो प्रथम स्थान हुआ है इंदौर का। और इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर होगा नासा के सहयोग से। और किस राज्य ने वर्ष 2021 में शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस 3 राष्ट्रीय उद्यान में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? कनाडा के। और हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को स्थान तीसरा मिला हुआ है। IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में नई दिल्ली का स्थान इसमें है 10वां। और हाल ही में कौन सा देश 2021
से 21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदारी, ये 20 हो जाएगा, व्यापार भागीदारी देश बना है, तो इसका आंसर चीन है। हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है, तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका आंसर है मैरी कॉम। हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किस राज्य में वेनेडियम के भंडार की खोज की है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसका आंसर है चिंकी यादव। किस वर्ष भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्ग पे 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है, 2023 तक। निम्नलिखित संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है, तो इसका आंसर है इसरो के द्वारा। भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है, तो फेसबुक के साथ। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्ट कहाँ स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर बेंगलुरु में। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू किया गया है, तो इसका आंसर हिंद महासागर होगा। और नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर कर्नाटक है। किसान की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन शुरू किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस SAANS अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश के द्वारा। फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है, डेनमार्क के द्वारा जीता गया। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने मांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है, तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा। भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की हिमाचल प्रदेश ने दिया अनुमति। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप का स्थापित किया गया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा, तो इसका आंसर है रूस के द्वारा। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, तो INS करंज को। SCO सदस्य देश द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया, पाकिस्तान में। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है, तो अफ्रीकी हाथी को। हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आंसर है बेंगलुरु में। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है, तो इसका संबंध है टीकाकरण के विस्तार से। हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास STAR-X का आयोजन किया है, तो इसका आंसर फ्रांस है। किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है, 34वीं। हाल ही में किस देश की पर्वतारोही सांग इंगहांग ने दुनिया के सबसे तेज एवरेस्ट चढ़ने का रिकॉर्ड बनाया है, तो इसका आंसर है हांगकांग। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा की है, तो इसका आंसर है गुजरात। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है, तो इसका आंसर है फ्रांस। किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है, तो इसका आंसर उत्तराखंड है। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान दिया गया है, तो इसका आंसर है शेफाली वर्मा। और निम्नलिखित में से किस संस्थान ने MSME के द्वारा SHWAS श्वास और AROG अरोग ऋण योजना की शुरुआत की है, सिडबी बैंक के द्वारा। सिडबी संस्था के बारे में बोला तो सिडबी संस्था के द्वारा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू किया गया है, तो इसका आंसर भारतीय नौसेना के द्वारा। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका के सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है, नाइजर के राष्ट्रपति को। हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2020 के दौरान दुनिया के सबसे बड़े हथियार निर्यातक देश कौन सा है, तो इसका आंसर है USA।
और लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर है 86। और 457 क्वेश्चन का, किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है नरेंद्र मोदी को। और किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फी रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र के द्वारा। और बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो 74% कर दिया गया है। और 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण की थीम क्या है? तो इसका थीम है सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स, सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड। और हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो जापान के। विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स परियोजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर घाना है। और हाल ही में कौन देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर आयशा अजीज है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू किया गया है? तो नई नागरिकता नीति लागू किया गया है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु के द्वारा। वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। और पराबैंगनी किरण में मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाला भारत का पहला मेट्रो सेवा बनी है, वो है लखनऊ मेट्रो। और हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना किया जाएगा? तो इसका आंसर कर्नाटक है। और आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन हेतु भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका आंसर चेन्नई है जाएगा। और मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो मित्रा स्कीम का शुरुआत जो है सो टेक्सटाइल के लिए किया गया है। और किस कंपनी द्वारा IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है? तो LIC के द्वारा। और उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णु घाट परियोजना क्षतिग्रस्त हो गई, यह किस नदी पर निर्मित है? तो वो नदी का नाम पूछ रहा है, तो इसका नदी है धौली गंगा। और जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम है फुगाकू। और किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत सऊदी अरब के द्वारा किया गया। और किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया के सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो इसका आंसर है नासा के द्वारा किया गया। और किस राज्य ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है? तो गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय जो लिया गया है वो है उत्तर प्रदेश के द्वारा। और संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय द्वारा हाल में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। और कौन सा भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो उसका आंसर है इसका मिताली राज। और खेलो इंडिया विंटर गेम में कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर जम्मू कश्मीर है। किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका नाम नर्मदापुरम रखने का घोषणा किया है। और हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा जो किया गया है वो है डेनमार्क के द्वारा। और हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित करने की घोषणा की है? तो उसका आंसर विश्व पर्यटन संगठन। और हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 के दुनिया के सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है 2030 तक? तो ये दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया है? मिशन फतह जन जागरूकता अभियान मिशन फतह शुरू किया गया है। तो मिशन फतह पंजाब के द्वारा किया गया है। और स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो स्पेस एक्स के साथ समझौता किया है गूगल क्लाउड ने। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना है? तो अमेरिका। और हाल ही में
किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया गया है? तो देशभक्ति बजट दिल्ली के द्वारा किया गया है। और दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इनका आंसर है तन्हाजी द अनसोन वॉरियर। और कौन सा संगठन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह संयोजक बना है? तो इसका आंसर इन्वेस्ट इंडिया। तो कौन सा संगठन इन्वेस्ट इंडिया बना है अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 के सह संयोजक? और हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। और बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका आंसर है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। और आवास शहरी मामले के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है? तो इसका आंसर है इंदौर मध्य प्रदेश। और यूनिकॉर्न कंपनी बनाने वाला पहला भारतीय क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है? तो इसका आंसर होगा कॉइन DCX। और हाल ही में किस वित्तीय संस्था ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल मंच डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है? तो इसका आंसर SIDBI है। और 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बना? तो भारत का पहला बैंक पेटीएम पेमेंट बैंक बना है 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ता वाला। 498 क्वेश्चन देखते हैं। उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है? तो इसका आंसर है INS खंजर। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। और हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना। और राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। हाल में लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो लेबनान के नए प्रधानमंत्री नजीब मिकाती बने हैं। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी नंदू नाटेकर का निधन हुआ है? तो नंदू नाटेकर संबंधित थे बैडमिंटन से। और हाल ही में आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो इसका आंसर है फिलीपींस, ऑप्शन A। हाल ही कौन दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर बने हैं? तो इसका आंसर है राकेश अस्थाना। प्रतिवर्ष विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो इसका बसवराज बोम्मई आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। और नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिर्देशक जो है सो अभी बने हैं नासिर कमल। और ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर वह पुरी उड़ीसा में है। और कहाँ स्थित रमप्पा मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और प्रतिवर्ष किस तारीख को CRPF की स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो CRPF के स्थापना दिवस जो है 27 जुलाई को मनाया जाता है। किस राज्य सरकार ने हाल में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ओडिशा। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बना है? तो उसका नाम है यूसुफ अली। और टोक्यो ओलंपिक में किस देश के खिलाड़ी ने यांग कियान ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? तो वो चीन है। क्वेश्चन नंबर 516 है हाल में भारतीय खेल सम्मान से किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी चुना गया है? तो इसका आंसर है प्रमोद भगत। 517 नंबर क्वेश्चन है प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। हाल ही में भारत के सबसे उम्रदराज छात्र भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है 107 वर्ष में। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 पुरस्कार किसे दिया गया है? तो उसका आंसर है नगमगोम बाला देवी। और AIFF पुरुष फुटबॉल ऑफ द ईयर 2020-21 जो दिया गया है संदेश झिंगन को। और प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है 23 जुलाई को। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस
कब मनाया जाता है? तो मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है 22 जुलाई को। हाल ही में किस शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग स्टील पैदल यात्री पुल खुला है? तो इसका आंसर है एम्स्टर्डम में। और हाल ही में कौन हैती के नए प्रधानमंत्री बना है? तो हैती के नए प्रधानमंत्री बना है एरियल हेनरी। और किस देश को वर्ष 2032 तक ओलंपिक खेल में मेजबानी मिली है? वर्ष 2032 का ओलंपिक खेल की मेजबानी किस देश को मिला है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कौन पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं कास्टिलो पेड्रो कास्टिलो। हाल ही में किस संस्थान ने ऑक्सीजन को बचाने हेतु एमलेक्स नाम की एक ऑक्सीजन रसनिंग उपकरण विकसित किया है? तो इसका नाम है आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ ही इसका आंसर है। केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में भारत का पहला भारतीय विरासत संस्थान इसे खोला है? तो भारत का पहला विरासत संस्थान नोएडा में खोला है। और हाल ही में आईओसी ने किस राज्य के मथुरा रिफाइनरी में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 530 है। हाल ही में ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग कर शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। हाल ही में HCL कंपनी के नए प्रबंधक निर्देशक बने हैं C विजय कुमार। और किस गोलकीपर को मरणोपरांत मोहन बगान रत्न सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर है शिवाजी बनर्जी को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 20 जुलाई। और किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है राजस्थान। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी श्रम विभाग की सॉलिसिटर बनी है? भारतीय मूल की महिला। तो इसका आंसर है सीमा नंदा। और हाल ही में कांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो इसका आंसर है टाइटन को। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदलकर क्या किया गया है? तो इसका नाम रखा गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट। और प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। किस शहर में भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनेगा? तो इसका आंसर होगा पटना में। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दानिश सिद्दीकी का निधन हुआ है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है इनका? तो इनका संबंध है पत्रकार से। और प्रतिवर्ष विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 17 जुलाई को। हाल ही के घोषणा अनुसार किस शहर में भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगा? तो भारत की पहली पॉड टैक्सी चलेगा नोएडा में। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का निधन हुआ? ये पाकिस्तान से संबंधित है। हाल ही में इजराइल के दूतावास खोजने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? खोजने वाला पहला खाड़ी देश, तो पहला खाड़ी देश है UAE। और किस राज्य की सरकार ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। और हाल ही में केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया गया है? तो ये 28% कर दिया गया है। और हाल ही में भारत का पहला ग्रीन ATM किस शहर में खोला गया है? तो भारत का पहला ग्रीन ATM गुरुग्राम में खोला गया है। प्रतिवर्ष विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है, तो ये 15 जुलाई को मनाया जाता है। और हाल ही में NTPC को किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित करने की मंजूरी मिला है? तो ये गुजरात में। और ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? ओलंपिक में जिम्नास्टिक के जज चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका आंसर है दीपक कबड़ा। और किस देश को वर्ष 2023 में BWF सुधी रमन कप की मेजबानी मिली है? तो इसका आंसर है चीन को। और किस देश को वर्ष 2026 की विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी मिली है? बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी भारत को मिला है 26 का। और हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं उसका नाम है शेर बहादुर देउबा। और हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जुलाई के लिए जो महिला है तो ये चुना गया है, तो इनका नाम है स्टेफनी टेलर। वेस्ट इंडीज के है स्टेफनी टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जुलाई 2021 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है, तो इसका आंसर है
तो 555 का आंसर है शकीबुल हसन, ये बांग्लादेश के हैं। तो हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आस्था और संस्कृति के संरक्षण हेतु नया विभाग सृजित किया है? तो असम सरकार द्वारा किया गया। किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी यशपाल शर्मा का निधन हुआ है? ये क्रिकेट से संबंधित था। और अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस जो है 12 जुलाई को मनाया जाता है। और हाल ही में किस देश के खिलाड़ी महमूदुल्लाह रियाद ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो बांग्लादेश के हैं। और हाल ही में किस टीम ने यूरो कप 2020 का खिताब जीता है? तो इटली ने जीता है। और हाल ही में किस भारतीय मूल के खिलाड़ी ने विंबलडन 2021 में जूनियर एकल का खिताब जीता है? समीर बनर्जी। और हाल ही में किस टीम ने वर्ष 2021 की कोपा अमेरिका फुटबॉल प्रतियोगिता जीता है? तो ये अर्जेंटीना द्वारा जीता गया है। और हाल ही में किस शहर में भारत के पहले निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG सुविधा संयंत्र का उद्घाटन हुआ है? तो नागपुर में हुआ है। और विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। और हाल ही में किस शहर में भारत के पहला क्रिप्टो गेमिंग गाइन खुला है? तो देहरादून में। और किस अभिनेत्री ने द प्रेगनेंसी बाइबल नामक पुस्तक लॉन्च किया? तो करीना कपूर खान के द्वारा किया गया है। और हाल ही में किसने वर्ष 2021 के से क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीता है? तो ये जायला आवर्त गार्डे जी ने जीता है। तो हाल ही में वार्सिल राजपक्षे किस देश के नए वित्त मंत्री बने थे? जो श्रीलंका का है। किस देश ने हाल ही में अब तक का सबसे ऊंचा 21.16 रेत का महल बनाया है? तो इसका आंसर है डेनमार्क ने। और हाल ही में अमेजॉन ने भारत के किस शहर में पहला डिजिटल केंद्र स्थापित किया है? तो अमेजॉन द्वारा सूरत में स्थापित किया गया पहला डिजिटल केंद्र। और भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्या बालन। और हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो बने वो धर्मेंद्र प्रधान बने हैं, हाल ही में नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री। और हाल ही में किस राज्य के पूर्व मंत्री रहे वीरभद्र सिंह को का 87 वर्ष में निधन हो गया है? तो ये रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM। और हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व खिलाड़ी केशव चंद्र दत्त को 95 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो ये थे हॉकी टीम से संबंधित। और प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस जो है प्रतिवर्ष मनाया जाता है 7 जुलाई को। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति दिलीप कुमार का निधन हुआ है, ये अभी नेता थे। हाल ही में कर्नाटक का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो कर्नाटक का नया राज्यपाल बसवराज बोम्मई को नियुक्त किया गया है। किस देश ने हाल ही में बेहतर मौसम पूर्वानुमान हेतु नया उपग्रह FY-3E लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है चीन के द्वारा। और हाल ही में मणिपुर का नया राज्यपाल जो चुना गया है, तो मणिपुर का नया राज्यपाल है ला गणेशन। हाल ही में महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी है मिताली राज। और हाल ही में कौन ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तैराकी बनी है ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली? तो माना पटेल इसका आंसर होगा। और किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनेगा? तो दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा जयपुर में। और केंद्र सरकार ने हाल ही में LIC चेयरमैन की सेवानिवृत्ति उम्र बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इनका उम्र 62 ईयर कर दिया गया है। और हाल ही में त्रिपुरा के नए लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो त्रिपुरा के नए लोकायुक्त जो है KN भट्टाचार्य को बनाया गया है। और हाल ही में टोक्यो पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में मरियप्पन थंगावेलु की जगह भारतीय दल के नए ध्वजवाहक कौन थे? तो इसका नए ध्वजवाहक जो टेकचंद को लिए थे। हाल ही में कौन उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री बने? तो पुष्कर सिंह धामी बने। और WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो ये चीन है। और हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना IAF के नए उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। हाल ही में कौन भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर सबसे युवा बने हैं अभिमन्यु मिश्रा। और प्रतिवर्ष नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल चार्टर्ड अकाउंट डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। कौन सा राज्य हाल में भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बना है? तो रेबीज मुक्त पहला राज्य बना है गोवा। और हाल ही में सभी प्रारूपों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे कम उम्र की क्रिकेटर कौन बनी है? तो सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बनी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन नंबर B। 593 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 जून को। प्रतिवर्ष विश्व सोशल मीडिया दिवस मनाया जाता है 30 जून को। हाल ही में कौन इंडियन फेडरेशन ऑफ
यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन IFUNA के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है शंभुनाथ श्रीवास्तव। और हाल ही में कौन डोप टेस्ट में फेल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है? तो ये आंसर है अंशुला राव। और हाल ही में भारत के किस आधुनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है? तो इसका अग्नि प्राइम का। और हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत में अपने भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है? भुगतान कारोबार का प्रमुख नियुक्त किया है महेश महात्मे। और हाल ही में ट्विटर इंडिया ने नए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो विनय प्रकाश को। और केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के विशेष निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रवीण साहा को। और हाल ही में जापान का फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार, सॉरी फिर से बोलते हैं, फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर P साईनाथ। और हाल ही में किस राज्य का रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य भारत का 52वां बाघ अभ्यारण्य बना है? तो इसका आंसर राजस्थान है। मेढक की नई प्रजाति यूफैक्टिस कहाँ खोजी गई है? तो ये केरल में। और जून 2021 में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्ति करने का निर्णय लिया है? तो ESA के द्वारा। तो हाल ही में जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक कौन सा शहर कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर है अशगाबाद, तुर्कमेनिस्तान। और युवा PM योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो शिक्षा मंत्रालय की पहल है। और किस देश ने हाल ही में टेलीविज़न पर जंक फूड के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाई है? जंक फूड के विज्ञापन पर ब्रिटेन ने। और हाल ही में ओलंपिक एकट में प्रवेश करने वाले पहले भारतीय तैराक बने हैं? तो ये है साजन प्रकाश। और नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो इसका छत्तीसगढ़ है। और संजय कोठारी के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC नियुक्त किए गए हैं सुरेश N पटेल। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? कर्णम मल्लेश्वरी। और देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय द्वारा टैक्थॉन 2021 की शुरुआत की गई है? तो ये शिक्षा मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय, ये सभी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक कौन 100 साल में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर बने हैं? तो जमशेद जी टाटा हो जाएगा आंसर इसका। हाल ही में किस देश ने बिटकॉइन को वैध मुद्रा का दर्जा दिया है? तो इसका आंसर अल सल्वाडोर हो जाएगा। और OnePlus की बियरेबल श्रेणी के लिए ब्रांड एम्बेसडर जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। और फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष जो है डेविड हेविट बनी है। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट लगाया गया? तो असम में लगाया गया है। हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 की पहली ट्रॉफी जीती है? तो न्यूजीलैंड। और इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है नप्ताली बेनेट को। और किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना शुरू किया है? तो बिहार। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटल इनविजन भेजने की घोषणा की है? तो ESA के द्वारा, यूरोपीय संघ का ये। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जुलाई को। और हाल ही में भारतीय युवा सेना में शामिल होने वाले जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो इसका आंसर है माविया सूदन। और हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर है नोवाक जोकोविच। और हाल ही में फ्रेंच ओपन 2021 का महिला एकल खिताब जीता है? तो इसका आंसर है बारबोरा क्रेजिकोवा है। और प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 जून को होगा आंसर इसका, 23 जून को। और हाल ही में किस अफ्रीकी देश में स्थित ज्वालामुखी नीरागोगो में विस्फोट हुआ है? नीरागोंगो में विस्फोट के कारण शहर को खाली करना पड़ा? तो ये है कांगो गणराज्य में। और हाल ही में जारी वर्ष 2021 की वैश्विक शांति सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो शांति सूचकांक में भारत को 135वां स्थान मिला है। ये स्लाइड थोड़ा धुंधला है, इसके बाद वाली स्लाइड सही होगा, आप लोग बने रहे। हाल ही में जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पे है? तो इसका आंसर है ऑकलैंड, ऑप्शन B। हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आंसर है इसका अनूप चंद्र पांडे को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। और निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो गूगल के द्वारा बनाया गया है। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी है लॉरेल हर्बर्ड।
और 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस राज्य की फिल्म वाटर बॉडियल का सर्वश्रेष्ठ फिल्म अवार्ड दिया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश, वाटर बॉडियल। और प्रतिवर्ष विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शांति दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में प्रारंभ सेज SAGE परियोजना का संबंध किस मंत्रालय से है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन डी से है। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना द्वारा राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर तख्त पलट करने का प्रयास किया गया है? तो माली के द्वारा, माली में। किस भारतीय मूल की महिला ने वर्ष 2021 का यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार जीता है? तो यूरोपीय आविष्कारक पुरस्कार सुमित्रा मित्रा जीता है। और हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है SBI के द्वारा। और हाल ही में किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? तो इसका इफ़को आंसर होगा। और हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति कनाडा के उच्च न्यायालय के प्रथम अश्वेत न्यायमूर्ति बने हैं? तो इसका आंसर है महमूद जमाल। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 की रैंकिंग में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर मध्य प्रदेश होगा। हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो पिंक बूथ की शुरुआत उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। हाल ही में चर्चित पुस्तक होम इन द वर्ल्ड के लेखक है प्रोफेसर अमंत सेन। और बिहार की किस नदी पर डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया है? तो इसका आंसर है कोसी नदी पे। और प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 20 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस देश में बर्ड फ्लू H1H10 या H10N3 स्ट्रेन के संक्रमित पहले व्यक्ति का मामला सामने आया है? तो इसका आंसर है चीन। और हाल ही में किस देश के प्रथम राष्ट्रपति रहे केनेथ कोंडा का 97 वर्ष के उम्र में निधन हो? सर जाम्बिया कहते हैं ये। और किस राज्य की सरकार ने हाल ही में जहां वोट वहीं वैक्सीनेशन नामक अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया दिल्ली सरकार द्वारा। और हाल ही में किस अफ्रीकी देश में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा मिला है? तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हीरा बोत्सवाना में मिला है। और हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति मिल्खा सिंह का निधन हुआ है, वो धावक थे। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर राजस्थान होगा। हाल ही में देहिंग पटकई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो ये असम होगा। और निम्नलिखित में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को स्पेन के सर्वोच्च सम्मान प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर अमर्त्य सेन है। हाल ही में भारत के किस देश के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास किया गया है? तो ये थाईलैंड के साथ कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास होता है भारत का। और हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत के सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर सिंगापुर है। भारत के WHO मिशन में निर्देशक कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है आशीष चंदोकर। और हाल ही में नासा ने 2023 तक चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है। इस रोवर का नाम क्या है? तो इस रोवर का नाम वाइपर है, वाइपर। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन बने हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्य नडेला बने हैं। और हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात यास का नाम रखा गया था ओमान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित किया गया है? तो इसका आंसर गुजरात के केवड़िया में हुआ है। और हाल ही में जारी वर्ष 2021 की विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो भारत को 14वां स्थान मिला है विश्वदाता सूचकांक रिपोर्ट में। नमस्ते योग ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा किया गया है। हाल ही में कौन WHO के वैश्विक वायु प्रदूषण व स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानद सदस्य नियुक्त किए गए हैं? तो मुकेश शर्मा। हाल ही में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार की पहल है? तो मध्य प्रदेश की। हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का अध्यक्ष चुना गया है अरुण कुमार मिश्रा को। और प्रतिवर्ष विश्व पवन दिवस ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल विंड डे मनाया जाता है 15 जून को। और निम्नलिखित में से किस भारतीय इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर नितिन राकेश को। शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो इसका आंसर लखनऊ है। और हाल ही में किन फिल्मों में के मशहूर अभिनेता संचारी विजय का 38 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका आंसर है कन्नड़
14 जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं औपचारिक बैठक की आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन बेल्जियम में हुआ है। हाल ही में जैव प्रौद्योगिकी कंपनी माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अक्षय कुमार। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है न्यूजीलैंड। प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जून को। हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो रेविका ग्रीन स्पेन है। और हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कार में किस भारतीय मूल के पत्रकार को दिया गया है? तो इसका आंसर मेघा राजगोपालन है। 12 से 13 जून को 47 G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ की अध्यक्षता किस देश ने की थी? तो इसकी अध्यक्षता ब्रिटेन के द्वारा किया गया। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। हाल ही में फ्रांसीसी रक्षा कंपनी थेलेस के भारत में उपाध्यक्ष और निर्देशक बने हैं। तो इसका आंसर है आशिक सराफ आशीष सराफ बने हैं। और हाल ही में आयोजित P4G सम्मेलन 2021 की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका आंसर है दक्षिण कोरिया। P4G सम्मेलन 2021 दक्षिण कोरिया के द्वारा किया गया। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं न्यायमूर्ति मुनेश्वर नाथ भंडारी। और इंग्लिश फुटबॉल एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है डेवी हेविट। हाल ही में चर्चा में रहा बनेरहट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? तो कर्नाटक में है बनेरहट्टा नेशनल पार्क। हाल ही में सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक ने किसे भारत में अपना शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो स्फूर्ति प्रिया को। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? शुक्र ग्रह के लिए। और चर्चा में रहे रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट का संबंध किस राज्य से है? तो असम से। हाल ही में जारी पर्यावरण की स्थिति रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 117। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में पहचाने गए कोरोना वेरिएंट का नामकरण किया है। तो इसका नामकरण है, एक का डेल्टा है, दूसरा का कप्पा। आंसर ऑप्शन डी होगा। हाल ही में HSBC इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो हितेंद्र दबे। और किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। और प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। हाल ही में कौन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड PNGRB के अगले अध्यक्ष बने हैं? तो संजीव नंदन सहाय। हाल ही में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है रूस। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ। प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 7। भारत के मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के शिकायत अधिकारी बने हैं प्रेस बी लाल। और फेसबुक के बने हैं स्फूर्ति प्रिया। और इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो नासा के सहयोग से। और हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना शुरू की है? तो राजस्थान के द्वारा। 5 जून को किस थीम के साथ विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है? तो इसका आंसर है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ऑप्शन सी। और हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग करके 60 स्टारलिंक ब्रॉडबैंड उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है SpaceX। और 702 नंबर क्वेश्चन है, 31 मई को कमिट टू क्वाइट विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस होगा। हाल ही में श्रीलंका को महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो इसका आंसर असम है। और प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है? तो 1 जून को। हाल ही में किस देश की सांग यिन हंग माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फतह करने वाली महिला बनी है? तो ये हांगकांग की है। ये महिला का नाम है सांग इन हंग। IPL 2021 के दूसरे चरण का आयोजन सितंबर-अक्टूबर में कहाँ किया गया? तो संयुक्त अरब अमीरात में। और हाल ही में केंद्र प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जगन्नाथ विद्याधर महापात्र को। और प्रतिवर्ष विश्व भूख दिवस वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 28 मई को। और हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को UAE सरकार ने गोल्डन वीजा से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है संजय दत्त। और हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह पर अपना पहला मार्स रोवर जुरोंग
को सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है? तो चीन का जुड़ोंग है। और हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो टीबी नरेंद्रन को। नागरिक को मानसून के दौरान पेड़ पौधे लगाने के लिए सम्मानित करने हेतु किस राज्य सरकार ने अंकुर योजना शुरू किया है? तो मध्य प्रदेश। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के नए ओएसडी के रूप में नियुक्त किया है? तो बी आर सुब्रमण्यम को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथे बार राष्ट्रपति बने हैं? तो बशर अल असद बने हैं सीरिया के। और हाल ही में किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में स्पेन का सर्वोच्च पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर अमर्त्य सेन है। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है झारखंड। हाल ही में अमेजॉन के नए सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अमेजॉन के नए सीईओ एंडी जेसी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति अमेरिका में वाणिज्य विभाग के महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर अरुण वेंकटरमन को। हाल ही में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एंडोस्कोप ASGE में सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बने हैं। तो उनका नाम है डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। हाल ही में इंडियन चेंजर ऑफ कॉमर्स ICC द्वारा किस भारतीय संस्थान को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है इरेडा IREDA। हाल ही में मोहाली क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है? तो बलवीर सिंह सीनियर के नाम पे। और प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर 25 मई है। हाल ही में किस देश के शहर अड्डू में भारत का पहला वाणिज्य दूतावास खोला गया है? तो इसका आंसर है मालदीव में। हाल ही में इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है डेविड वर्निया बने हैं मोसाद के नए निर्देशक। और हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए निर्देशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल। निम्नलिखित में से कौन हाल ही में भारतीय मूल की छात्रा ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष बनी है? तो अनवी भूटानी। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रमंडल दिवस 24 मई को मनाया जाता है। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आंसर है भारत में होगा। हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? हाल ही में फिर से देखते हैं, हाल ही में किसने मोनाको ग्रांड प्रिक्स 2021 रेस जीता है? तो इसका आंसर है मैक्स वर्स्टेपन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना शुरू किया है? तो मुख्यमंत्री वत्सल्य योजना उत्तराखंड की सरकार ने किया है। हाल ही में किसने ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर है एटलेटिका मैड्रिड। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। हाल ही में किस प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी ने बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है कोबे ब्रायंट। प्रतिवर्ष विश्व केंचुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 23 मई को। हाल ही में सुंदरलाल बोगन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वे पर्यावरणविद। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद की गठन की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। हाल ही में किस टीम ने महिला चैंपियन लीग 2021 ट्रॉफी जीती है? तो इसका आंसर है बार्सिलोना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने को GI टैग देने के लिए घोषणा की है? तो तमिलनाडु ने। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सीमोर्ग विकसित किया है? तो सीमोर्ग विकसित किया गया है ईरान के द्वारा। हाल ही में पिनरई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये केरल के हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 21 मई को। हाल ही में सुर्खियों में रहा MACS 1407 क्या है? तो 1407 है MACS 1407 सोयाबीन की नई प्रजाति है। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद यूसुफ। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे जगन्नाथ पहाड़िया का निधन हुआ है? तो वो किस राज्य से संबंधित थे? तो राजस्थान के थे वो। प्रतिवर्ष विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाया जाता है। हाँ, किस राज्य सरकार द्वारा घर पर कोविड मरीजों के इलाज की सुविधा के लिए संजीवनी परियोजना शुरू किया गया है? हरियाणा के द्वारा। हाल ही में कौन मिक्स्ड मार्शल आर्ट MMA में खिताब जीतने वाले पहले भारतीय मूल के फाइटर बने हैं? अर्जुन भुल्लर।
हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया के नए प्रमुख बने हैं सतीश उचीदा। सतीश उचीदा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत कार्यक्रम को लागू करने में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? कर्नाटक। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? तो संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है 17 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष विश्व दूरसंचार दिवस। और भारतीय कंपनी बायोटेक के किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया गया है? तो ओरल वैक्सीन का अमेरिका के साथ मिलकर किया गया है। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपनी संसद को भंग कर दिया है? नेपाल के द्वारा। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन की वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा नीरा टंडन। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ईगा स्वितेक इसका आंसर होगा। हाल ही में किसने इटालियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? राफेल नडाल। 22 मई 2021 को मनाए गए जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस का थीम वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। प्रतिवर्ष विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 मई को। हाल ही में बाटा इंडिया के नए CEO बने हैं गुंजन शाह। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? एंड्रिया मेजा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई को। हाल ही में रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम FRIMS लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? इसका आंसर असम है। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो रमेश पवार बने हैं। आवास एवं शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा जारी रैंकिंग के तहत स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन में किस राज्य को प्रथम स्थान दिया गया है? तो प्रथम स्थान मिला है झारखंड को। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया जाता है 15 मई को। हाल ही में पंजाब का 23वां जिला कौन बना है? पंजाब का 23वां जिला बना है मलेरकोटला। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी के प्रमुख कौन बने हैं? संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख कौन बना है? मार्टिन ग्रिफिथस। और हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है अरुण कुमार सिंह। किस अफ्रीकी देश ने इबोला वायरस के स्कोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो इसका आंसर है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। हाल ही में भारतीय मूल की किस महिला ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा शकुंतला हरक सिंह। भारत का पहला कृषि निर्यातक सुविधा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो पुणे में। हाल ही में शेख जायद बुकर पुरस्कार जीतने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो ताहिरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में दोस्त फॉर लाइफ ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर है CBSE द्वारा। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी BJ वाटलिंग ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड के BJ वाटलिंग। हाल ही में डिजिटल बाढ़ रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो इसका आंसर महाराष्ट्र है। हाल ही में किस राज्य की प्रथम राजस्व मंत्री KR गौरीअम्मा का 102 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? केरल की थी। हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में 100% पाइप जल कनेक्शन का लक्ष्य प्राप्त करने वाला दूसरा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह कौन बन गया है? तो इसका आंसर पांडिचेरी है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। हाल ही में RBI के नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा जोश जे कटूर। 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारत यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया है? पुर्तगाल के द्वारा। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 11 मई को। 22 मई को वर्चुअल रूप से आयोजित पहली ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह EWG की बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। हाल ही में अंटार्कटिका महाद्वीप से अलग हुए दुनिया के सबसे बड़े हिमखंड का क्या नाम है? तो इसका नाम A76 रखा गया। मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच
मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया। यह पुल किस नदी पे बनाया गया है? तो फेनी नदी पे यह पुल बना है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रतिवर्ष मनोज दास अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ओडिशा है। हाल ही में हेमंत बिस्वा शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो असम के। जनजातीय स्कूल में डिजिटल परिवर्तन लाने हेतु जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ। प्रतिवर्ष मातृ दिवस मदर्स डे कब मनाया जाता है? तो मई महीने के दूसरे रविवार को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? इन्फॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स। इसका ऑप्शन का नंबरिंग सिर्फ चेंज हुआ है, बाकी सही आंसर यही है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 अवार्ड किसने जीती है? तो नाओमी ओसाका। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 किसने जीता है? तो इसका राफेल नडाल। तो 494 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कोविड-19 का नया वेरिएंट मिला है, विश्व के 44 देश में फैल चुका है। इसे WHO ने क्या नाम दिया है? तो WHO ने B1-617 ये नाम दिया है, ऑप्शन ए। हाल ही में नवराज भाटिया का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वे संगीतकार थे नवराज भाटिया। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल भारतीय स्थल भेड़ाघाट लमेत घाट का संबंध मध्य प्रदेश से है। प्रतिवर्ष विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बनी है? तो ये चौथी बार। और हाल ही में अभिलाषा पाटिल का निधन हुआ है, वह कौन थी? वह अभिनेत्री थी। विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश भारत है। तो अब यहाँ पर स्पीडी करेंट अफेयर के 800 MCQs समाप्त होता है। और आप लोगों से अनुग्रह है कि इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आगे भी ऐसे ही वीडियो लाते रहूं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।